आंखें खोलते ही उनके साथी ने एक हवाई जहाज का मलबा देखा और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें जीवन दान मिल गया हो। भारी गाड़ी को तेजी से घसीटते हुए पास के एक स्थान पर ले जाते हुए बिखरे हुए पुर्जों और औजारों को देखते हुए उस आदमी को अचानक एक साहसिक विचार आया। उसने सभी पुर्जों को जोड़ दिया। अब अगर वे हवा को नियंत्रित कर पाते तो वे उस वीरान रेगिस्तान से बच सकते थे। हालांकि जैसे ही वे अपनी महिला साथी से मिले, उन्हें पता चला कि जिस शेरिफ ने उन्हें गिरफ्तार किया था वह एक हवाई जहाज में उनका पीछा कर रहा था। इस नाजुक घड़ी में वे जल्दी से एक परित्यक्त युद्धपोत में छिप गए। उस आदमी को अचानक द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की एक तोप दिखाई दी। उन्होंने वाल्व खोलकर तोप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी जोर लगाने पर भी वह नहीं खुली। हताश होकर उसके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलने की कोशिश की। तीनों की मदद से वाल्व तो सफलतापूर्वक खुल गया, लेकिन शेरिफ का हवाई जहाज वापस लौट आया था। भागते हुए साथियों ने उस आदमी को और कहा कि इस ऑपरेशन में उसकी जान लगभग चली गई थी, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि बाहर बड़ी संख्या में टैंक और सैनिक जमा थे, यहाँ तक कि उन पर गोलियां भी चला रहे थे। वे लोग कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने तुरंत तोप को गुफा के द्वार तक पहुंचाया, गोले अंदर भरे और गोलाबारी शुरू करने से पहले हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार किया। हालांकि गोला नहीं फटा। जैसे ही शेरिफ खुश हो रहा था, वह अचानक उनकी ओर लुढ़क आया। उसका बारूद अभी भी जल रहा था। शेरिफ घबरा गया और अगले ही पल एक विस्फोट हुआ। सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों पुरुषों ने सोचा कि नेत को पकड़ने की उनकी रणनीति काम कर गई है, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि स्ट्रेंज आर्मी ने ही उनकी जान बचाई थी। फिल्म के अंत में वह पुरुष और उसकी महिला साथी बिना किसी शर्म के एक खुशहाल जीवन जी रहे थे।